जोर दिल वाले इन वीडियो को न देखें, इसमें डरावनी आवाजें व चित्र हो सकते हैं। कृपया अपने जोखिम पर देखें। इस चैनल में दिखाए गए चित्र व आवाजें काल्पनिक है। धन्यवाद। मेरी प्यारी मम्मी, आ रहा हूँ। यार मम्मी, आप बार बार यही बात लेके क्यों बैठ जाते हो बेटा? बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि तुम पिछले 2 साल से घर नहीं आए हो। मम्मी भावुक होते हुए बोली। बस आऊंगा आऊंगा बोल रहे हो। घर में इतनी बड़ी पूजा और फंक्शन हो रहा है, इसमें तुम नहीं आओगे तो कैसे चलेगा? ओहो मम्मी, आप भी ना। ठीक है, इस बार सच में आ रहा हूँ, वो भी पूरे 1 सप्ताह के लिए। तब आप सबके साथ रहूंगा। अब खुश होना। हाँ, जब तुम आओगे तब मैं खुश हो जाऊंगी। ठीक है। यह कहकर कॉल कट कर दिया। राहुल नाश्ता बनाते हुए खुद से ही बातें कर रहा था। ओहो मम्मी भी ना, इतना सारा काम होता है, ऑफिस में छुट्टी ही नहीं मिलती तो घर कैसे जाऊं? खैर, अब मम्मी ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा ही, कैसे भी करके। इस बार वह एक प्राइवेट ऑफिस में जॉब करता है जहां उसका बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए बहुत कम छुट्टी राहुल को मिल पाती है। लेकिन राहुल को कैसे भी करके इस बार घर जाना ही था, तो उसने जल्दी से नाश्ता तैयार किया और थोड़ा सा खाकर ऑफिस की ओर चल पड़ा। अरे यार, कल ही फंक्शन है, मुझे बॉस से आज ही छुट्टी मांगनी होगी कैसे भी करके। आज ही बैग पैक भी करना है। चलो अभी तो ऑफिस जाता हूँ जल्दी से, फिर आकर सारा काम खत्म करूँगा। राहुल तेजी से पैदल बस की ओर निकल पड़ा। राहुल जल्दी से ऑफिस चला जाता है। वहां जाकर देखता है तो बॉस आज काफी खुश लग रहे थे। राहुल यह देखकर खुश हो गया। बोला, अरे वाह, बॉस तो काफी खुश लग रहे हैं। चलो अभी उनसे छुट्टी के लिए बोलता हूँ। यह सोचकर वह बॉस के केबिन के बाहर से मैं आई कम इन सर कहकर अंदर गया। बॉस ने उसे बैठने के लिए बोला। राहुल सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया और बोला, सर कल मेरे घर में एक बड़ा फंक्शन है जिसमें मेरा होना बहुत जरूरी है। वैसे भी मैं काफी समय से घर नहीं गया हूँ, तो क्या मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिल सकती है? हाँ राहुल, घर में फंक्शन है तो तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। फैमिली को भी उतना ही वक्त देना जरूरी होता है जितना काम को देते हैं। राहुल ने बॉस को उदास देखकर कहा, सर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? सर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। बॉस, मैं सारी जिंदगी बस अपने काम के पीछे भागता रहा, कभी भी अपने पत्नी और बच्चों को समय नहीं दिया, कभी उनके साथ वक्त नहीं बिताया। मुझे लगता था कि मैं उन्हें बेशुमार दौलत दे रहा हूँ, ऐशो आराम दे रहा हूँ, तो उन्हें इसके अलावा और क्या चाहिए? लेकिन सच तो ये है कि परिवार को हमारा साथ चाहिए। वे चाहते हैं कि हम उनके साथ वक्त बिताएं। पर मुझे यह तब समझ आया जब वो लोग मुझे छोड़कर चले गए। अब ये सारी दौलत का क्या फायदा जब मेरा परिवार साथ नहीं है? राहुल ने बॉस को दिलासा दिलाते हुए बोला, सब ठीक हो जाएगा सर, आप ऐसे उदास मत हो। एक बार उन्हें समझाइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और आप पहले से बिल्कुल बदल गए हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका परिवार वापस आपके पास होगा। बॉस ठीक है, कोशिश करूंगा। आज उनकी पुरानी यादें सोचकर मन प्रसन्न हो गया था। खैर तुम ऐसा करो, आज अपना काम खत्म कर लो, फिर कल चले जाना। वैसे भी अभी ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है। थैंक यू सर कहकर बॉस के केबिन से बाहर निकला और खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, बुरा हुआ बॉस के साथ, पर उन्होंने गलती ही ऐसी की थी तो वो सब तो होना ही था।
खैर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं अपनी फैमिली को अब टाइम दूंगा। यह कहकर राहुल जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगा। लेकिन काम करते करते कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। वह जल्दी ऑफिस का काम खत्म करके अपने रूम में पहुंचा और फ्रेश होकर खाना बनाने लगा। इसी सब में रात के 12 बज गए। वह बेड में जैसे ही थक कर लेटा ही था, तभी उसे याद आया कि बैग तो पैक ही नहीं किया। वह अपना सर पकड़कर बैठ गया। ओह शेट यार, बैग पैक तो करना ही भूल गया। वह वापस उठा और बैग पैक करने लगा। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन रिंग बज उठा। वह मोबाइल हाथ में लेकर देखा तो व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया था। डीपी पर एक प्यारे से बच्चे का फोटो लगा था। राहुल ने उनका चैट देखा, उधर से मैसेज आया था, हेलो। राहुल ने कुछ देर सोचने लगा और बोला, कौन हो सकती है यह? जिसके बाद राहुल ने मैसेज किया, हाँ जी बोलिए। उधर से जवाब आया, आई लव यू। यह देखकर राहुल हंसते हुए बोला, अरे कौन हो आप? उधर से जवाब आया, जी सोनिया। राहुल ने रिप्लाई देते हुए कहा, नाइस नेम। उसके बाद फिर सवाल किया, बट कौन सोनिया? सोनिया का जवाब आया, थैंक यू डियर, आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानती हूँ। राहुल कुछ देर सोचते हुए बोला, वह कैसे? सोनिया ने मैसेज किया, आपने आई लव यू का जवाब नहीं दिया। राहुल ने रिप्लाई देते हुए कहा, बिना जान पहचान के प्यार नहीं होता मिस। यह कहकर राहुल अपने कपड़े बैग में डालने लगा। तभी सोनिया का फिर से मैसेज आया, तो जान लीजिए ना उसमें क्या है। यह सुनकर राहुल मुस्कुराते हुए फिर मोबाइल लेकर बैठ गया। अच्छा तो बताइए, आप कैसे जानते हो मुझे? सोनिया का रिप्लाई आया, मिलिए ना कहीं पर फिर बताऊंगी, आप बस यह बताइए कहाँ आना है। हम तो 7 समुंदर पार करके भी आ सकते हैं आपके लिए। राहुल ने हंसते हुए रिप्लाई दिया, और यह कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो गया? सोनिया ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, नहीं तो आप अभी हमें जाने ही कहाँ हो जना। इधर से राहुल का रिप्लाई, जानने की ही तो कोशिश कर रहा हूं आपको। सोनिया ने रिप्लाई किया, तो क्या जानना है? बताइए ना, जान रख देंगे आपके लिए। यह सब सुनकर राहुल ने सोनिया का नंबर चेक किया, तो उसका नंबर भी सोनिया टंडन करके सही बता रहा था। तो राहुल बोला, चलिए मान लेते हैं। आप एक बात बताइए, कैसे जानते हो आप मुझे? सोनिया ने कहा, आपको ऑफिस जाते देखा है। राहुल ने पूछा, कौन से ऑफिस? सोनिया ने कहा, मुझे क्या पता आप कौन से ऑफिस जाते हो, सूट बूट पहनकर जा रहे थे तो लगा कहीं जॉब करते होगे। अच्छा वैसे यह बताइए कब देखे हो आप मुझे? सोनिया का रिप्लाई आता है, 2 सप्ताह पहले देखा था आपको। सोनिया ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा, और आप ये सब पूछने में लग गए कि कब देखा है, कहाँ देखा है? क्या बताऊं, जब से आपको देखा है तब से बेकरार थी। आपसे बात करने के लिए वर्टिकल बार। राहुल ने चौंकते हुए रिप्लाई किया, ओह ऐसा क्या? सोनिया का कहा, आप इतने सैड क्यों हो रहे हो? क्या पहली बार किसी लड़की ने प्रपोज किया है आपको? राहुल बोला, नहीं तो। सोनिया मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर थोड़ा चिल यार, इतने कूल और स्मार्ट हो, क्या बताऊं अब मैं? राहुल ने स्माइल करते हुए, ओहो तारीफें। सोनिया प्यार से कहती है,
तारीफ के काबिल हो जनाब आ। राहुल भी मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा जी, ऐसा है क्या? कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस कहानी का अगला भाग बहुत जल्द आ रहा है। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए।